knowledge conquers all. Hello students, I am Sumita and welcome to Kanchenjunga Institute. Today we are going to learn chemical reaction and equations of class 10th, chapter 1st. Now, next slide. ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे? चेंजेस, टाइप्स ऑफ चेंजेस, केमिकल इक्वेशंस, write a chemical equations, balancing chemical equations, and type of chemical reactions, corrosion and rancidity. ठीक, अब चेंजेस, इसमें क्या है, हम केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें चेंजेस क्या होते हैं? चेंज में आपका जो सब्सटेंस है उसका जो फाइनल पोजीशन है वो सेम नहीं रहता, डिफर हो जाता है उसके इनिशियल सब्सटेंस से। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं? फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। जब भी कोई आप रिएक्शन करते हैं तो इसमें जो चेंजेस होते हैं, आपका बेसिकली स्टेट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, गैस इवॉल्व होता है, पीपीटी फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ चेंजेस थोड़ा पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फर्स्ट फिजिकल चेंज पढ़ते हैं। इस चेंज में बेसिकली आपका जो सब्सटेंस का है उसका फिजिकल चेंज होता है और वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता, वो एक तरह से रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, और ये किस टाइप के चेंजेस हैं? उसके शेप में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा, उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, कटिंग पेपर, कटिंग हेयर, और यहाँ ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको और एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। नाउ केमिकल चेंज क्या है? A change, it is a change in which one or more new substances are formed with different chemical properties. इसमें क्या होता है? सब्सटेंस की फिजिकल चेंज के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज भी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये परमानेंट चेंज होता है, ये फिजिकल मेथड से कन्वर्ट नहीं हो सकता, या इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल चेंज, और इसके जो कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं, चेंजेस अलोंग विद शेप, साइज एंड स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड एक्सेट्रा। दूध लिक्विड होता है बट वो थोड़ा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या है? एक तरह से स्टेट में चेंज आ रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको खुद से ट्राई करना है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन पढ़ के आपको करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? कटिंग ऑफ मतलब कौन सा है इनमें से जो आपका केमिकल चेंज है? कटिंग ऑफ वुड मतलब कटिंग वुड, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, या फिर ब्रेकिंग ग्लास। इसका आंसर आया आपका सी। ठीक है, इसका आंसर आपका है सी, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, ट्राई करने के बाद यहाँ पे आंसर्स हैं, आप मैच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? The process by which new substances with new properties are formed from one or more substance is called a chemical reaction. वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, फॉर्म हो जाए, या एक से या दो से ज्यादा सब्सटेंस किसी न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाए, बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने H लिया, H मीन्स हाइड्रोजन, H2 और O2।
तो ये आपका कन्वर्ट किस में हो गया, H2O में, ठीक है। H2O मीन्स वाटर, H2O मीन्स वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, दो सब्सटेंस को लिया गया और ये तीसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी क्या होती है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी कोई दो रिएक्शन होते हैं तो उसमें से अगर गैस निकलती है तो उस वो चेंज किस में रहता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस में। ये एक तरह के ये जो सारे दिख रहे हैं ये चेंजेस भी हैं, जब आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो ये चेंजेस आते हैं। थर्ड है चेंज इन कलर, मतलब आपके सब्सटेंस का कलर भी चेंज हो जाता है। चेंज इन स्टेट, हमने पढ़ा है स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस का, तो इन तीनों में से किसी भी स्टेट में वो जो है आपका सब्सटेंस कन्वर्ट हो सकता है। फिफ्थ है चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। अब दो तरह के यहाँ पे रिएक्शंस आ जाते हैं टेम्परेचर पे बेस पे, एक आपका है एक्सोथर्मिक और दूसरा है आपका एंडोथर्मिक। ये भी रिएक्शन हम आगे आगे पढ़ेंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देखिए प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सॉल्वेंट में। वो सॉल्युबल नहीं होते और ये कब अकर होता है, जब आपका रिएक्शन होता है, ठीक है, किसी भी दो सब्सटेंस को या एक सब्सटेंस दूसरे न्यू सब्सटेंस में फॉर्म होता है, तब ये रिएक्शन होता है और तब ये क्या है आपका प्रेसिपिटेट देता है। एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ना एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा प्रेसिपिटेट देगा, ब्लू प्रेसिपिटेट देगा किसका, कॉपर ऑक्साइड का। दूसरा है आपका लेड नाइट्रेट और प्लस में पोटेशियम आयोडाइड, ये कैसा देगा, येलो प्रेसिपिटेट देगा किसका, लेड आयोडाइड का। नेक्स्ट, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी जब दो सब्सटेंस या एक सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं या कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो जब वो न्यू सब्सटेंस बनते हैं तो उससे गैस निकलती है, गैस इवॉल्व होती है, तो उसी को इवोल्यूशन ऑफ गैस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जिंक लिया गया है और HCl लिया गया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों का रिएक्शन साथ में हुआ तो जिंक क्लोराइड बना और साथ में H2 गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। इसको आप पता भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। जिसमें भी आप ये रिएक्शन कर रहे हैं बीकर में या टेस्ट ट्यूब में, उसके नियर बाय से ये गैस निकलेगी। वहां पे अगर आप मैचेस स्टिक जलाते हैं तो उस गैस का साउंड कैसा आएगा, पॉप करके वो बस्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपका क्या है, गैस इवॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कैल्शियम क्लोराइड साथ में HCl और यहाँ है CaCl2 प्लस में CO2 एंड प्लस में H2O, H2O वाटर है, ठीक है, और Ca2 गैस, जो CO2 गैस है वो इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, a color change means the reactant, ओके, ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे, ये रिएक्शन है आपका, ठीक है। जब भी स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है, तो इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये समझ में आया बच्चों, ठीक है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो आपके राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है उनको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है।
जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं रिएक्शन के बाद वो आपका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये रिएक्टेंट समझ में आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्या है, कलर चेंज। जब आपके स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस होते हैं उनका रिएक्शन किया जाता है, मतलब उनको रिएक्ट करवाया जाता है, तो वो कलर चेंज करते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो कलर में चेंज जो होगा, जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट आपका हो गया, साथ में आयरन हो गया, तो ये क्या है, आयरन सल्फेट हो गया और साथ में कॉपर हो गया। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिखाती है, ये जो सॉल्यूशन होता है स्टार्टिंग में ब्लू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, और बाद में कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। उसी तरीके से आपका ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन का है, जो कि स्टार्टिंग में क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है और बाद में ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखेंगे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड स्टार्टिंग में कलरलेस होता है और बाद में ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ये ये स्टार्टिंग में आप किसी भी आयरन को देखेंगे तो स्टार्टिंग में कैसा होता है, ग्रे होता है, और बाद में आपका रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है, जो कि उसके ऊपर चढ़ा हुआ रस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट चेंज इन स्टेट। अब स्टेट में चेंज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तीन तरह के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी हम यही तीन पढ़ेंगे। तो जब हम रिएक्शन करते हैं तो इन स्टेट्स में भी चेंज आता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, जिंक प्लस में HCl, यहाँ पे AQ लिखा गया और यहाँ पे S लिखा गया है। ठीक है, जब आप रिएक्शन को लिखते हैं, ये क्या है, एक तरह से केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ये क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये भी हम डीपली थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो आपका लिखा गया है ये स्टेट लिखा गया है, ये सब क्या है, स्टेट लिखा गया है। ये AQ का मतलब होता है एक्वस। ठीक है, एक्वस ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप चाय पीते हैं, अब चाय में दूध भी है, पानी भी है, और क्या है, चीनी भी है। तो यहाँ जो चीनी है वो सॉल्यूट है, और जो चाय में जो दूध और पानी डाला है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, नाउ जिंक प्लस में HCl, दोनों ने रिएक्शन किया, जिंक क्लोराइड साथ में H2। अब ये क्या है, सॉलिड में था, ये एक्वस में कन्वर्ट हो गया और ये गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी निकला है। यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे वाटर लिया गया है H2O का। ठीक है, और ये H2 प्लस में O2 है, मतलब दोनों गैस में कन्वर्ट हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेस पे दो रिएक्शंस आपने देखे थे। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है, हीट एनर्जी क्या है, रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं ना, तो आसपास का आपका एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका रिएक्शन लिया गया है मीथेन प्लस में ऑक्सीजन, साथ में क्या इवॉल्व हो रहा है, CO2 प्लस में H2O प्लस में हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, कंबंशन ऑफ मीथेन हो रहा है। ठीक है, आप जब गाड़ियों के आसपास भी खड़े रहेंगे तो वहां पे आपको गर्मी सी महसूस होती है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या चल रहा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है आपका एब्जॉर्ब होता है, मतलब उस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, वो हीट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, चाहे आप वो सनलाइट की एनर्जी ले रहे हो, या फिर आप हेल्प ऑफ लाइट की मदद से कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
एग्जाम्पल आपका दे रखा है फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे क्या रखा है कि उसका सराउंडिंग क्या रहेगा, कूलर रहेगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस दे रखा है तो आप महसूस करेंगे, फील करेंगे, जब आप पेड़ के नीचे जाते हैं तो वहां ठंडक फील होती है, क्योंकि वहां की हीट सारी कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और वो प्लांट एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। वो एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, जिससे आपका CO2 लेके 6H2O प्लस में एनर्जी ये लेते हैं और आपको ये बना के देते हैं। ये क्या है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, प्लस में ऑक्सीजन आपको देते हैं, क्योंकि इनको सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा ना। आई होप एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ में आ गया हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं, ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। रिएक्टेंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग सब्सटेंस, स्टार्टिंग सब्सटेंस जो होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो उनका हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो वो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेनली। वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली रहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट वो न्यू सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के बाद फॉर्म किए जाते हैं या हो जाते हैं, बाद फॉर्म हो जाते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को की स्पीड बढ़ा दे, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर उनके स्पीड में चेंज ला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। बट इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि आपको H2O में और O2 में कन्वर्ट कर दिया गया है, किसकी हेल्प से, MnO2 की वजह से। यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये कैटलिस्ट का। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल इक्वेशन एक क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपके केमिकल रिएक्शन की। ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ओके, ऐसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो कि वाटर दे रहा है, इसका केमिकल इक्वेशन कैसे होगा, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये हमने पहले भी देखा है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और क्या दे रहा है हमें, वाटर दे रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, ओके। अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो उन्हें हमें इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। वही है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन या फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और ये करना क्यों जरूर है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है,
कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं? दिस इंश्योर्स दैट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यही है। अब इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। अब रूल्स क्या हैं, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। एक बार यहाँ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, Fe प्लस में H2O gives Fe3 Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है, ये हमने टेबल बनाया है, स्टार्टिंग में टेबल है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। पहले यहाँ समझते हैं, यहाँ पे Fe फर्स्ट कितना है ये बाद में लेते हैं, पहले हमारे पास है कितना, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी हमारे पास कितना है, 1। ठीक है, ये बाद में करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 2, रिएक्टेंट साइड। नाउ नेक्स्ट, अब हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में Fe कितना है, 3। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 4। ऑक्सीजन कितना है, 4। ऑक्सीजन कितना है, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे एटम्स कम है। ठीक है, ज्यादा वाले के ही अकॉर्डिंग हम छोटे वाले को, या जिनका अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ एटम्स कम है उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। 3 से मतलब ये बैलेंस हो गया, मतलब ये आपका जो आयरन है वो बैलेंस हो गया। बट नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4 2 8, मतलब हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो गए। कैसे 8 हुआ समझ में आया, यहाँ पे 2 एटम्स ऑलरेडी है और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 8, मतलब आपके जो है 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हैं। और यहाँ कितने हैं, यहाँ पे आपका 2 ही है। तो यहाँ पे भी 8 करने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। मतलब यहाँ पे भी आपने 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से भी 4, जिसकी वजह से आपको 8 मिल गया। ये समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम ले लेंगे जिसको सॉल्व करेंगे। ये जो हम बैलेंसिंग करते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। ये जो हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ये किस मेथड से करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, इसमें आपने पीछे के स्लाइड में एक वर्ड देखा होगा, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल वर्ड यूज हो रहा है। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, स्केलेटल। स्केलेटल मीन्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो अभी बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने H2 प्लस में O2 लिया और इसको क्या लिखा मैंने, H2O। तो क्या अभी ये बैलेंस्ड है, नो, ये अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या है, इसका स्केलेटल है।
I hope you understand. Now, बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन एक बार और देख लेते हैं कैसे बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि होमवर्क आपको दिया गया है बट इसमें से मैं एक बार सेकंड भी और आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम हमारा क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस में HCl गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको हम बैलेंस जो करते हैं वो कौन से मेथड से करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट्स ले लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ले लेंगे कि इनमें कितने नंबर ऑफ जो है एटम्स है। फर्स्ट एल्यूमिनियम, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड आपका है क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1, और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 2 है, ठीक है। क्लोराइड जो है, जस्ट अ सेकेंड, क्लोराइड, क्लोराइड जो है रिएक्टेंट साइड पे आपका 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है, ओके ना। इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक सामने दिख रहा है क्लोराइड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम 3 डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 डाला लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गया, अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 ही है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमें कुछ और सोचना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 3 डाले तो यहाँ पे अगर हम 3 डालें तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये पॉसिबल हो सकता है। अब आगे करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 6 डालते हैं तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 6 डाला तो इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, मतलब इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, मतलब इंटू 6 और इंटू 3, तो ये हमारा हाइड्रोजन इक्वल हो गया, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्लोरीन 6 हो गया है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका क्लोरीन इक्वल हो जाए, कितने से करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे क्या है, हमें सीधे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो 3 2 जा 6, मतलब क्लोरीन भी अब इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एल्यूमिनियम अनबैलेंस्ड हो गया है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया है, 2 हो गया, एल्यूमिनियम कितना हो गया है, 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो अब आपका जो केमिकल इक्वेशन है अब आपका बैलेंस्ड है, ठीक है, मतलब 6 है, 6 है और 6 है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको शायद समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करिए, फिर से देखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये आपके आंसर्स हैं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है ये देख लीजिए, ठीक है। आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
इस चैप्टर में बेसिकली हमें 4 टाइप्स के रिएक्शंस मेनली पढ़ने हैं। पहला है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, ये भी साथ में आएंगे आपके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन भी बता दिया जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन भी इजी है, एक बार आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक हो चुका है, तो आगे हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। ये आपकी रिएक्टिव सीरीज है, चाहे तो देख सकते हैं। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी या फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे लेस रिएक्टिव आपका गोल्ड। ना पहले ये रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, जब 1 और 2 सब्सटेंस मिलकर कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार पढ़ लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल कंपोनेंट या एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते, जैसे A प्लस बी गिव्स ए बी। अब क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया, तो यहाँ पे आपको वाटर मिला। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन कंबाइन किया गया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O मतलब वाटर, आपका कैल्शियम परऑक्साइड आपका एक्वस में देगा ना। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखा है आपका कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg प्लस O2 MgO मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, मैग्नीशियम जब बर्न होगा तो वो उसमें से कैसे फ्लेम निकलेंगे, व्हाइट और ब्राइट फ्लेम निकलेंगे, व्हाइट कलर का ब्राइट फ्लेम निकलेगा। ठीक है, फॉर्म्स व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम जब पूरा बर्न हो जाएगा मैग्नीशियम रिबन, तो वो आपको पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका व्हाइट पाउडर होगा, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कंक्लूजन क्या निकला, टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, और उसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं या फॉर्म करते हैं, तो सिंगल आपका या फिर वन प्रोडक्ट मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यूजेस देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, आपको फोटोसिंथेसिस में भी ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। इन प्लांट्स, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन का उल्टा है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब एक रिएक्टेंट आपके कई सारे प्रोडक्ट में ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, सिंपलर हो सकते हैं। मान लीजिए ए बी कोई सब्सटेंस है, ठीक है, वो ए प्लस बी में आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें कई टाइप्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के ही होते हैं ये, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में आपको क्या चाहिए होता है, कंपाउंड डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड, ठीक है। मतलब इसको जब हीट प्रोवाइड की जाती है या इसको गर्म किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, तब ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 देता है, ठीक है। CO2 गैस है, वो गैस निकल जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, मतलब तो ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे कि वाटर है, वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन ये देता है। Photolytic decomposition. Decomposition occurs in presence of light. Okay. यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया गया है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो आपका सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड गैस बन के वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। पहला है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जमीन के नीचे से ओर निकलता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये मेथड यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन फ्यूल, मतलब जब इसको फ्यूल की तरह यूज करना हो तब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इसको यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में इनको यूज किया जाता है सिल्वर सॉल्ट के साथ, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। बेकिंग के लिए यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा रिलीजेस CO2, मेक्स केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, ठीक है, केक्स बनाने के लिए भी इनका यूजेस होता है इन रिएक्शंस का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि हमने देखा था, देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन क्या है। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, पीपीटी फॉर्म हो, उसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये जो प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म देख सकते हैं, AB एक्वस प्लस में CD एक्वस, AD सॉलिड देगा और BC या CB एक्वस रहेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है, मतलब बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन रहेगा ये। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड ये रहा। फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन रहेगा। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, दैट्स इट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले एक हाईली रिएक्टिव, एक बार ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी मैंने पहले, ठीक है। यहाँ पे हाईली रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी रिएक्टिविटी ऊपर जाएगी।
दे रखा है, ये लर्न करने का आपको मेथड दे रखा है, तरीका दे रखा है, आप चाहे तो इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, उसको वहां से उसके कंपाउंड से हटा के, ठीक है, और हाई रिएक्टिव सब्सटेंस जो होता है उसका प्लेस उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग बच्चा, समझिए स्ट्रॉन्ग बच्चा मारपीट की किसी कमजोर बच्चे की जगह छीन लेता है, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ थोड़ा displacement reaction are chemical reaction in which a more reactive element, जो ज्यादा reactive element होता है वो displace कर देता है less reactive element को from its compound, ठीक है, are called displacement reaction। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए A plus BC है, तो A AC plus B B हो जाएगा, मतलब ये A यहाँ से गया और C की B को हटा के C की प्लेस पे दिया और प्लस में B अकेला, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आयरन के साथ आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो कॉपर जो था लेस रिएक्टिव था, इसलिए आयरन के साथ रिएक्ट करके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और ये बनाए क्या, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। नेक्स्ट एग्जांपल आपका कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे भी क्या हुआ है कि लेस रिएक्टिव जो है वो डिस्प्लेस हो गया, किसने डिस्प्लेस किया, हाई रिएक्टिव सब्सटेंस। नाउ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या हुआ है, जो हाई रिएक्टिव आपका एलिमेंट है उसने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, उसी तरीके से जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी होगा एंड हैलोजन में भी होगा। अब हैलोजन क्या होते हैं ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अगर दिया गया है तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हैलोजन जो है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट है, जो कि आपके 70 ग्रुप में रहते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 70 ग्रुप एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसके कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, A plus BC गिव्स AC। में यहाँ पे क्या हुआ है कि B को डिस्प्लेस कर दिया और B की जगह A ने ले लिए, क्योंकि A हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, और B लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप पीछे जाएंगे तो ये आपको स्लाइड दे रखा है, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब दे रखा है। जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है ये लेस रिएक्टिव होता जाएगा और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये हाईली रिएक्टिव होता जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। प्लेटिनम तक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दे रखा है आयरन एंड कॉपर सल्फेट। यहाँ पे देखिए आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या किया गया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया और आयरन ने प्लेस ले लिया है, तो आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका कॉपर है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, कॉपर नाइट्रेट हो गया प्लस में सिल्वर अलग हो गया, मतलब ये हाई रिएक्टिव था तो इसने आपके सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। नाउ जिंक एंड कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट लिया गया, यहाँ पे भी वही हुआ है, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को। क्लोरीन एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लोरीन प्लस में पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे क्या हुआ है कि क्लोरीन ने ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है, मतलब KCl प्लस में Br2,
जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे जिंक क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। हेलोजेंस, अब हेलोजेंस क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये देख लीजिए F2Cl2 ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। F2 मतलब आयरन, नो आयरन, F2 means sorry, F2 means phosphorus। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट फ्रॉम अ ग्रुप। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज हेलोजन। अब क्वेश्चन है व्हाट इज हेलोजन, तो हेलोजन जो है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं जो कि ग्रुप 17 में होते हैं। ये आपको तब पढ़ाया जाएगा जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी दी गई है, आप घर पे चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपल है, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे यूजेस क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स से का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन, वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, मतलब रेलवे ट्रैक्स अगर खराब हो जाते हैं तो वहां पे वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। कोलिजन प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब जंग से बचाने के लिए किसी भी चीज को यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है, आयरन इज कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब यहाँ पे आयरन को कोट किया जाता है किस पे, जिंक पे, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग से। इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स, मतलब बैटरीज बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, रिकवरी ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से मेटल को निकालने के लिए भी इस रिएक्शन का यूज होता है। ये हमने यूजेस पढ़ लिए। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी दो दोस्त साथ बैठे हैं और यहाँ पे भी दो दोस्त साथ बैठे हैं, ठीक है। उन्होंने वहां से कहा कि फ्रेंड आप अपनी जगह छोड़ दो, मेरे को इसके साथ बैठना है, और इसने भी कहा ठीक है मुझे भी उसके साथ बैठना है। तो वो क्या हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो उन दोनों ने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली और अपने अपने फ्रेंड के साथ बैठ गए। वही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार पढ़ लेते हैं। अ डबल डिस्प्लेसमेंट reaction is a type of chemical reaction in which two compounds react by exchanging their ions, अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आयंस की पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स हो सकते हैं, टू फॉर्म और टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं आयंस एक्सचेंज करके। ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ए डी के साथ चला गया और बी सी के साथ चला गया, तो आपका क्या बना, ए डी सी बी, दो। इसमें देखते हैं आपका एग्जाम्पल, Na2SO4 प्लस में BaCl2, आपका बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl बना, ठीक है। हियर बेरियम सल्फेट और व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, मतलब ये NaCl, ये बेरियम सल्फेट जो है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्मूला है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एसिड बेस दोनों मिलके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करे तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एसिड प्लस में बेस मिलके, एसिड प्लस में बेस मिलके जब सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारा जो HCl है वो क्या है, एसिड है, और NaOH जो है ये क्या है, बेस है। जब इन्होंने साथ में रिएक्शन किया तो NaCl क्या है, सॉल्ट है, NaCl क्या है, सॉल्ट है, और H2 क्या है, वाटर है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और यही जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ Na ने H को रिमूव कर दिया है, और मतलब Na ने Cl के साथ ग्रुपिंग कर लिया और H ने OH के साथ। नाउ नेक्स्ट,
यूजेस देख लेते हैं। ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, मतलब मेडिकल यूज होता है इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड और प्लस में बेस मिलता है और सॉल्ट एंड वाटर देते हैं तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, HCl प्लस NaOH, अभी हमने देखा है NaCl प्लस में H2 देखा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 जो कि एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, आपका K2SO4 क्या है, सॉल्ट है, और साथ में आपको वाटर दे रहा है। नाउ नेक्स्ट ये एग्जांपल भी देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। साथ में ये क्या दे रहा है, ये सॉल्ट दे रहा है आपको, कैल्शियम नाइट्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, आपका वाटर। ठीक है, ये यूजेस कहाँ होते हैं, इन डाइजेशन में। ठीक है, एंटा एसिड्स के तौर पे लिए जाते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट में, फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट में, हार्मफुल एसिड और बेस को वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिफोर रिलीज, उसको रिलीज करने के लिए। टूथपेस्ट में क्या इंसेक्ट स्टिंग, मान लीजिए कोई मधुमक्खी ने काट लिया तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, पेन को रिलीज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे Mg प्लस में O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S प्लस में क्लोरीन लिया गया है तो HCl प्लस S, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में इसके यूज होते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, यूज इन कुकिंग, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज में भी इनके यूज होते हैं। रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज होता है। ठीक है, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, CuO, ठीक है, प्लस में H2, कॉपर प्लस में H2O हो गया। यहाँ पे इसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया है, ऑक्सीजन को क्या किया है, रिमूव किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन, इसमें क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब हाइड्रोजन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, इसमें गेनिंग हो रहा है। इसकी यूजेस क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज होगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ सॉलिड फैट्स। ठीक है, जैसे कि घी, घी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी। ठीक है, यूज इन मेकिंग केमिकल्स लाइक अमोनिया, अमोनिया बनाने में भी इनका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही इक्वेशन में, दोनों एक ही रिएक्शन में अकर हो रहे हो, एक ही सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे कि ये है,
तो उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें जान लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। दिस मीन्स वन सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स while another gains electron। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है और दूसरा गेन कर रहा है। जैसे कि जिंक प्लस में कॉपर है तो जिंक प्लस में कॉपर, मतलब यहाँ पे जिंक लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके यूजेस देख लेते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में, रेस्पिरेशन में, कंबंशन में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन में भी इसके यूजेस होते हैं। ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होते हैं, जो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट को क्या करता है, हॉट, सॉरी यहाँ से कट करना होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या करता है, पढ़ लेते हैं एक बार। An exothermic reaction is a chemical reaction in which heat energy is released, ठीक है, to the surrounding, causing the surroundings to become warmer, ठीक है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। वहां पे जब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है, सब्सटेंस जब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हीट रिलीज होगा। जैसे आपका बर्निंग ऑफ मीथेन, रेस्पिरेशन, सांस भी लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, सांस गर्म आती है। रिएक्शन ऑफ क्विक क्लाइम विद वाटर, ठीक है, कुकिंग एंड हीटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और सेल्फ हीटिंग डिवाइसेस में। नाउ नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसके आसपास के एरिया क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। इसका यूज फोटोसिंथेसिस में, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में यूज होगा। ये आपका इक्वेशन दे रखा है, डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है, इसमें भी आपका होगा, ठीक है। ये जो है आपका जो है सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड, आपका सॉल्यूशन जो होगा वो ठंडा होगा। इसके यूजेस क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, कोल्ड पैक्स में इंस्टेंट कूलिंग देता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइक मेकिंग वाइन, रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। साइंटिफिक एंड लेबोरेटरी रिएक्शन यूज्ड वेयर हीट एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड, साइंटिफिक और लेबोरेटरी रिएक्शन में भी इनका यूज होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं बता देती हूँ, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। जब एलिमेंट है या जो मेटल है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उस पर एक ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, कोरोइड, ठीक है। उस लेयर को क्या कहते हैं, कोरोइड, ठीक है। मतलब वो जो है रस्ट लग जाता है उस पर, रस्ट, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन, ठीक है। और रेंसिडिटी क्या है, ये क्या है, एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रहा है जो आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। नाउ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी जो है ये खाने के प्रोडक्ट के साथ जो है ऑक्साइड जो है ऑक्सी
ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे आपके चिप्स के कुरकुरे हो गए, चिप्स कुरकुरे, इनमें क्या है, ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि ये फूले फूले होते हैं, इसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है, ठीक है। जब क्या है, ऑक्सीजन आपके फूड के साथ, आपके ऑयल के साथ, आपके फैट्स के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है, उसको बैड स्मेल उसमें से आने लगती है, ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब आपके चिप्स और कुरकुरे होते हैं उसमें, उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसमें क्या है, नाइट्रोजन फिल कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक वो आपका जो चिप्स है और कुरकुरे है वो चल सके, ठीक है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एट होम। थैंक यू। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।